जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टाइटल है शिव लिंग पूजा का रहस्य और ब्रह्मा जी को श्राप। तो आइए फटाफट हम इस पर वीडियो बना के आपको दिखाते हैं। दोस्तों, हम इसमें आज यही पढ़ेंगे कि शिवलिंग की उत्पत्ति क्यों हुई और ब्रह्मा जी को श्राप क्यों मिला, ठीक है। और इस कहानी से हमें ज्ञान क्या मिलेगा वो चीज़ हम देखेंगे। यह संतन कुमार और नंदिकेश्वर के बीच वार्तालाप हो रहा है। दोस्तों, संतन कुमार नंदिकेश्वर से पूछ रहे हैं कि हे महाभाग, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और बेर प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है, इसलिए लिंग और बेर की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसको मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। हे योगिंदर, लिंग के प्रकट का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए कि लिंग कैसे प्रकट हुआ, कब प्रकट हुआ, ठीक है, यह प्रसंग मुझे सुनाइए। तो यहाँ नंदकेश्वर बोल रहे हैं कि हे वश, आपके प्रति प्रीति के कारण मैं यथार्थ रूप में वर्णन करता हूँ, सुनिए। लोक विख्यात पूर्व कल्प के बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर एक समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर लड़ने लगे। किसमें? पूर्व कल्प में, मतलब सृष्टि जब रचना हुई तब उस समय, लेकिन उसके बहुत दिन के बाद ये दोनों जाने आपस में लड़ने लगे। उन दोनों के अभिमान को मिटाने के लिए त्रिगुणातीत परमेश्वर ने उनके मध्य में निष्कल स्तंभ के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया। जगत का कल्याण करने की इच्छा से उस स्तंभ से निराकार परमेश्वर शिव ने अपने लिंग चिन्ह के कारण लिंग का आविर्भाव किया, यानी चिन्ह का जो है आविर्भाव किया। किस लिए आविर्भाव किया? कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो लड़ रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु, इन लोगों की लड़ाई को बंद किया जाए। उसी समय से लोक में परमेश्वर शंकर के निर्गुण लिंग और सगुण मूर्ति की पूजा प्रचलित है, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया कि उसी समय से पूजा प्रचलित है जब ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध बंद कराने के लिए भगवान ने ज्योतिर्लिंग का प्रकट किया था। अब आगे जो है यहाँ से हम पढ़ते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश का युद्ध, और इसका विषय यह है कि ब्रह्मा विष्णु के भयंकर युद्ध को देखकर देवताओं का कैलाश शिखर पर गमन। अब जब दोनों का युद्ध हो रहा है, दोनों जाने का, तो उसको देख करके देवता जो है भगवान शंकर के पास जाते हैं और क्या कहते हैं। नंदकेश्वर बोले, हे योगिंदर, प्राचीन काल में किसी समय से साई भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति लक्ष्मी जी तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। यानी माता लक्ष्मी है और भगवान विष्णु है, दोनों जाने हैं, भगवान शयन कर रहे हैं। उसी समय ब्रह्म बेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से वहां आकर उन परम सुंदर कमल नेत्र विष्णु से पूछा, तुम कौन हो जो मुझे आया देखकर भी उद्धत पुरुष के समान सो रहे हो? हे वत्स, उठो, यहाँ अपने प्रभु मुझे देखो। जो पुरुष अपने श्रेष्ठ गुरुजन को आया हुआ देखकर उद्धत के समान आचरण करता है, उस मूर्ख गुरुद्रोही के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है। यानी यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि तुम उठो और मैं तुम्हारा जो है श्रेष्ठ हूँ, गुरु हूँ, मुझे प्रणाम करो। अब ये इसी बात में जो है यहाँ पे विष्णु भगवान बोल रहे हैं, हे वश, यह जगत मुझ में ही स्थित है। तुम केवल चोर के समान दूसरे की संपत्ति को व्यर्थ अपनी मानते हो। तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हो, अतः तुम मेरे पुत्र हो। तुम तो व्यर्थ बातें कर रहे हो। तो यहाँ पे अब क्या होता है कि अब दोनों जाने का लफड़ा हो जाता है। उसी समय वे अजन्मा ब्रह्मा और विष्णु मोह बस मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, तुम नहीं, इस प्रकार बोलते बोलते परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने लगे। यानी अब क्या करते हैं आपस में इन लोगों का कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, तो ये दोनों जाने युद्ध करने लगते हैं। हंस और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे दोनों वीर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु के गण भी परस्पर युद्ध करने लगे। यानी अब इन लोगों के आदमी भी युद्ध करने लगते हैं। दोस्तों, ये कथा बड़ी मनोरम है और बड़ी सुंदर है, और इसमें अंत में आपको सीख भी मिलेगा कि इस कथा से हमें क्या ज्ञान मिलता है। उस समय सभी देवगण उस परम अद्भुत युद्ध को देखने की इच्छा से विमान पर चढ़कर वहां पहुंच गए। यानी अब युद्ध होने लगता है और युद्ध को देखने के लिए सारे देवता भी आ जाते हैं। अब युद्ध बड़ा भयंकर हो जाता है। तो यहाँ पे अब क्या होता है कि सभी देवता और ऋषि सोचने लगते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु का आपस में भयंकर युद्ध होने लगा। हे तात, उस युद्ध को देखकर सभी देवगण राजबिल्लव के समय ब्राह्मणों के समान अतिशय दुखी और व्याकुल होकर परस्पर कहने लगे, जिसके द्वारा सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों भाव अनुग्रह होता है और जिनकी कृपा के बिना इस भूमंडल पर अपनी इच्छा से एक तीर का भी विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, उस त्रिशूलधारी ब्रह्म स्वरूप महेश्वर को नमस्कार है। यानी अब यहाँ पे युद्ध दे करके भगवान शिव की स्तुति देवता लोग करने लगते हैं। और यहाँ पे आ जाइए, अब विषय है भगवान शंकर का ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध में अग्नि स्तंभ रूप प्रकट करना। स्तंभ के आदि और अंत की जानकारी के लिए दोनों का प्रस्थान। अब देवताओं का स्तुति सुन के भगवान शंकर वहां पे आते हैं। ये देवता लोग जो है पहले भगवान शंकर के पास जा रहे हैं।
शिव जी बोले, हे पुत्रो, आपकी कुशल तो है, मेरे अनुशासन में जगत तथा देव श्रेष्ठ अपने अपने कार्यों में लगे तो हैं। हे देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु के बीच होने वाले युद्ध का वृत्तांत तो मुझे पहले से ही ज्ञात था। आप लोगों ने यहाँ आने का परिश्रम करके उन्हें पुनः बताया है। हे संतन कुमार, उमापति शंकर ने इस प्रकार मुस्कुराते हुए मधुर बाणी में उन देवगणों को संतुष्ट किया। यानी देवता लोग जाकर के भगवान शंकर से कहते हैं, तो भगवान शंकर कहते हैं कि हमको पहले ही पता है कि उन लोगों में युद्ध हो रहा है। इसके बाद महादेव जी ने ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध स्थली में जाने के लिए अपने सैकड़ों गणों को वहीं सभा में आज्ञा दी। ठीक है, आज्ञा दे दी है कि चलो। कि उधर सूरवीर ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे को मारने की इच्छा से महेश्वर अस्त्र और पशुपास्त्र परस्पर संधान कर रहे थे। यानी एक जो है माहेश्वर अस्त्र को छोड़ रहे थे, एक पशुपास्त्र को छोड़ रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु के अस्त्रों की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। निराकार भगवान शंकर इस अकाल प्रलय को आया देखकर एक भयंकर विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच प्रकट हो गए। दोनों के बीच में अग्नि के रूप में भगवान प्रकट हो गए, शिव। यह दिव्य अग्नि स्तंभ कैसे प्रकट हो गया, इसकी ऊंचाई की और इसकी जड़ की हम दोनों को जांच नहीं है। अब ये दोनों लोग ब्रह्मा विष्णु मैं से सोच रहे हैं कि कैसे यहाँ प्रकट हो गया, ये कितना ऊंचा है कितना नीचा है, उसका इन लोगों को ज्ञान नहीं है। ऐसा एक साथ निश्चित करके वे दोनों अभिमानी वीर उसकी परीक्षा करने को तत्पर हो गए और शीघ्रता पूर्वक चल पड़े। हम दोनों के साथ रहने से यह कार्य संपन्न नहीं होगा, ऐसा कहकर विष्णु ने शूकर का रूप धारण किया और उसकी जड़ की खोजने में चले गए। उसी प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए चल पड़े। पाताल लोक को खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु को उस अग्नि के समान तेजस्वी स्तंभ का आधार नहीं दिखा। तब थक हार कर शुक्राकृति विष्णु रणभूमि में वापस आ गए। यानी नीचे तक विष्णु भगवान जाते हैं लेकिन कुछ उनको पता नहीं चलता है, तो फिर वहीं आ गए जहां से वो नीचे गए थे। अब इधर ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि हे तात, आकाश मार्ग से जाते हुए आपके पिता ब्रह्मा जी ने मार्ग में अद्भुत केतकी केवड़े के पुष्प को गिरते देखा। अनेक वर्षों से गिरते रहने पर भी वह ताजा अति सुगंध युक्त था। ब्रह्मा और विष्णु इस विग्रह पूर्ण कृत्य को देखकर भगवान परमेश्वर हंस पड़े। ठीक है, मानी भगवान हंस पड़ते हैं कि ये लोग जो है वो मेरे शुरू और अंत को पता नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कंपन के कारण उनका मस्तक हिला और वह श्रेष्ठ केतकी पुष्प उन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए गिर पड़ा। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, हे पुष्पराज, तुम्हें किसने धारण कर रखा था और तुम क्यों गिर रहे हो? केतकी ने उत्तर दिया, इस पुरातन और अप्रमेय स्तंभ के बीच में मैं बहुत समय से गिर रहा हूं, फिर भी इसके आदि को नहीं देख सकता, अतः आप भी इस स्तंभ का अंत देखने की आशा छोड़ दें। यानी फूल बोला कि मैं तो बहुत दिन से नीचे गिर रहा हूं लेकिन अभी मैं अंत तक गया ही नहीं, कहाँ इसका अंत है, तो इसलिए तुम भी इसका अंत छोड़ दो। अब ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो हंस का रूप लेकर इसका अंत देखने के लिए आया हूं। अब हे मित्र, मेरा एक अभिलषित काम तुम्हें करना पड़ेगा। विष्णु के पास मेरे साथ चलकर तुम्हें इतना कहना है कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। हे अच्युत, मैं इस बात का साक्षी हूं। ठीक है, यानी यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है केतकी को झूठ बोलने के लिए तैयार कर लेते हैं कि चल के बोल दो कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का शुरू वाला जो ऊपर सबसे ऊपर पॉइंट है उसको देख लिया है, क्योंकि ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे थे। केतकी से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने उसे बार बार प्रणाम किया और कहा कि आपातकाल में तो मिथ्या भाषण भी प्रशस्त माना जाता है, यह शास्त्र की आज्ञा है। यानी शास्त्र का भी दुहाई दे रहे हैं कि आपातकाल में झूठ भी बोला जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी देखिएगा इनको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ठीक है, शास्त्र कभी भी दोस्तों किसी भी समय गलत करने का आदेश नहीं देता है। वह अति परिश्रम से थके और स्तंभ का न मिलने से उदास विष्णु को देखकर ब्रह्मा प्रसन्नता से नाच उठे और खष्ट नपुंसक के समान पूर्ण बातें बनाकर अच्युत विष्णु से इस प्रकार कहने लगे, हे हरे, मैं इस स्तंभ का अग्रभाग देख लिया है, इसका साक्षी यह केतकी पुष्प है। तब उस केतकी ने भी झूठ ही विष्णु के समक्ष कह दिया कि ब्रह्मा जी की बात यथार्थ सही है। ठीक है, यानी केतकी ने भी झूठ बोल दिया। अब जब झूठ बोल दिए तो क्या करते हैं विष्णु भगवान? विष्णु ने उस बात को सत्य मानकर ब्रह्मा को स्वयं प्रणाम किया और उनका घोष्ट सोपचार पूजन किया। यानी केतकी जब गवाही दे दिया तो भगवान विष्णु जो है उसको सही मान करके अब ब्रह्मा जी की पूजा करने लगे। उसी समय जब वो पूजा करने लगते हैं, उसी समय कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए उस प्रज्वलित स्तंभ लिंग से महेश्वर प्रकट हो गए। तब महेश्वर को प्रकट हुआ देखकर विष्णु उठ खड़े हुए
और कांपते हाथों से उनका चरण पकड़कर कहने लगे, हे करुणाकर, आदि और अंत से रहित शरीर वाले आप महेश्वर के विषय में मैंने मोह बुद्धि से बहुत विचार किया, किंतु कामनाओं से उत्पन्न वह विचार सफल नहीं हुआ। अतः आप हम पर प्रसन्न हो, हमारे पाप को नष्ट करें और हमें क्षमा करें। यह सब आपकी लीला ही से हुआ है। यानी ये जो सारे कार्य हो रहे थे दोस्तों, भगवान शिव की लीला से ही हो रहे थे। अब ईश्वर बोले, भगवान शिव बोलते हैं कि हे बस, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी तुमने सत्य वचन का पालन किया है। यानी ये ब्रह्मा विष्णु महेश के, ब्रह्मा और विष्णु के बीच किस चीज का लड़ाई हो रहा था? श्रेष्ठता को लेकर के, कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। वही बोल रहे कि उसकी कामना तो तुम्हें थी, लेकिन तुमने भी सत्य वचन का पालन किया है, झूठ नहीं बोला है। लेकिन वहां पे ब्रह्मा जी क्या किए? केतकी को तैयार किए और उससे झूठ बोलवा दिए कि हमने इसका शुरू वाला पॉइंट पा गया है, इसलिए लोगों में तुम मेरे समान ही प्रतिष्ठा और सत्कार प्राप्त करोगे। हे हरे, अब से आपकी पृथक मूर्ति बनाकर पूरे क्षेत्रों में प्रतिष्ठित की जाएगी और उसका उत्सव पूर्वक पूजन होगा। यानी यहाँ पे भगवान विष्णु की हर क्षेत्रों में पूजा होती है, तीर्थों में। क्यों? क्योंकि भगवान जो है झूठ नहीं बोले। अब देखिए, अब ब्रह्मा जी जो है केतकी को लेकर झूठ बोलते हैं, तो अब उसका उनको नतीजा भुगतना पड़ेगा। अब देखिए, इस प्रकार परमेश्वर ने विष्णु की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के सामने उन्हें अपनी समानता प्रदान कर दी। यानी विष्णु भगवान जो है वही भगवान शिव हैं, जो शिव है वही भगवान विष्णु है। क्यों ये कर दिया? क्योंकि भगवान सत्यनिष्ठ थे और श्रेष्ठता तो उनको चाहती थी, मगर उन्होंने झूठ नहीं बोला। लेकिन श्रेष्ठता के चक्कर में ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था, तो उसके लिए अब उनको जो है सजा याद दी जाएगी। और इसका विषय लिया गया है भगवान शंकर द्वारा ब्रह्मा और केतकी की पुष्प को श्राप देना और पुनः अनुग्रह प्रदान करना। यानी भगवान शंकर जो है ब्रह्मा जी और केतकी को श्राप देंगे और फिर अनुग्रह प्राप्त करेंगे, मतलब कृपा करेंगे उन लोगों पर। तो नंदकेश्वर बोल रहे हैं, नंदकेश्वर बोले, तदुपरांत महादेव शिव जी ने ब्रह्मा के गर्व को मिटाने की इच्छा से अपनी भ्रिकुटी के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिव जी को प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, आप शीघ्र आज्ञा दे, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। यानी कहने का अर्थ है कि भगवान ब्रह्मा और केतकी झूठ बोले थे, उस झूठ का दंड देने के लिए भगवान शिव ने एक भैरव को प्रकट किए अपने भ्रिकुटी से। शिव जी बोले, हे वश, यह जो ब्रह्मा है वे इस सृष्टि के आदि देवता हैं, तुम वेग पूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो, अर्थात इनका वध कर दो। तब भैरव एक हाथ से ब्रह्मा के केस पकड़कर असत्य भाषण करने वाले उनके उद्धत पांचवें सिर को काटकर हाथ में तलवार भाजते हुए उन्हें मार डालने के लिए उद्धत हुए। ठीक है, यानी असत्य बोलने का कारण है दोस्तों, यहाँ सजा जरूर मिलेगी। ठीक है, यहाँ असत्य बोले ब्रह्मा जी, तो आप ओके, भैरव क्या करते हैं, उनका एक सिर काट लेते हैं। हे संतन कुमार, तब आपके पिता अपने आभूषण वस्त्र माला उत्तरी एवं निर्मल बालों के बिखर जाने से आदि में झकझोरे हुए केले के पेड़ और लाल गुलकों के समान कंपित होकर भैरव के चरण कमलों पर गिर पड़े। ठीक है, अब यहाँ पे ये गिर पड़ते हैं, मतलब ब्रह्मा जी। और अब यहाँ पे भगवान विष्णु बोल रहे हैं, हे ईश, आपने ही पहले कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा को पंचानन रूप प्रदान किया था, इसलिए ये आपके अनुग्रह करने योग्य है। इनका अपराध क्षमा करें और इन पर प्रसन्न होइए। ठीक है, तो यहाँ पे विष्णु भगवान शंकर की स्तुति करने लगते हैं। तो भगवान शंकर क्या कहते हैं, भगवान अच्युत के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने के लिए भैरव को रोक दिया। और शिव जी ने एक सिर से बीन कपटी ब्रह्मा से कहा, हे ब्राह्मण, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में श्रेष्ठत्व को प्राप्त हो गए हो, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर तथा पूजनोत्सव आदि नहीं होंगे। ठीक है, तो आप समझ गए दोस्तों कि भगवान ब्रह्मा जी को श्राप क्यों मिला, क्योंकि वो श्रेष्ठता के चक्कर में झूठ बोले थे। ठीक है, तो इससे शास्त्र ये कहता है कि हमें किसी भी समय में झूठ नहीं बोलना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे महाविभूति संपन्न स्वामी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी कृपा से अपने सिर के काटने को भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्व के कारण विश्व बंधु, दोषों को सह लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान शिव को नमस्कार है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं, हे बस, अनुशासन का भय नहीं रहने से यह सारा संसार नष्ट हो जाएगा। यानी संसार में अनुशासन रहना चाहिए दोस्तों। अतः तुम दंडनीय को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूं, जिसे ग्रहण करो। अग्निहोत्र आदि वैतानिक और गृह यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहोगे। सर्वगुण सर्वांगपूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल नहीं होगा। तो तभी से दोस्तों यज्ञ में एक ब्रह्म का पद होता है, ब्रह्मा का।
अब उसका क्या हुआ, केतकी का, जिसने झूठी गवाही दिया था, उसका क्या हुआ कि तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतक पुष्प से कहा, अरे सठ केतक, तुम दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ, मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। शिव जी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उसके पास से हटाकर अन्यत्र भेज दिया। लेकिन केतकी भी क्या करता है, अब वो भी जो है प्रार्थना करने लगता है, क्षमा मांगने लगता है, मेरा अपराध क्षमा करें और मेरा जन्म सफल कर दें, मेरा अपराध क्षमा करें और मेरा जन्म सफल कर दें। इस प्रकार से वो क्षमा मांगने लगता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि उस सभा स्थल में केतक पुष्प के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सदाशिव ने कहा, मैं सत्य बोलने वाला हूं, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं है, किंतु मेरे ही अपने विष्णु और आदि देवगण तुम्हें धारण करेंगे और तुम्हारा जन्म सफल होगा और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे। इस प्रकार भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु और केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुति होकर सभा में सुशोभित हुए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इसके बाद जो है अब आप जब उत्तर हो जाते हैं तो भगवान कह रहे हैं, ईश्वर बोले, हे पुत्रो, आज का दिन महान है, इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की अतिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। ठीक है, तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि अगर आप बुरे कर्म करते हो श्रेष्ठता के चक्कर में तो आपको दंड दिया जाएगा, जैसा कि ब्रह्मा जी ने किया, केतकी को झूठ बोलवा दिया कि मैं भगवान का अंत पा गया हूँ और इसकी चल के गवाही दे दो। वहीं पे भगवान विष्णु ऐसा नहीं किए, तो भगवान शंकर ने उनको अपनी समानता दे दिए और वहीं ब्रह्मा जी को दंडित किया कि तुम्हारा कहीं पूजा नहीं होगा। लेकिन फिर भी उन पर अनुग्रह किया कि जब यज्ञ होगा तो उसमें तुम्हारा एक पद रहेगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ यहाँ पे कहानी हमें यही सीख देती है दोस्तों कि किसी भी परिस्थिति में हमें गलत कर्म नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसका दंड हमें भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि शिवरात्रि क्यों पड़ती है और ब्रह्मा जी को श्राप क्यों मिला। तो ये सारी जो है कहानी हमने बता दिया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।